नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम जी के जी एस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। अगर साथी आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछा गया प्रश्न साथ ही बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो चलिए आज के इस जीके जीएस के वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साथी, डब्ल्यूटीओ इसको विश्व व्यापार संगठन बोला जाता है। इसका स्थापना हुआ 1 जनवरी 1995 में इसका स्थापना हुआ। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। एक याद रखिएगा, WHO इसको बोला जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका स्थापना हुआ 7 अप्रैल 1948 को और इसका भी मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। एक दोस्तों याद रखिएगा, विश्व रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस का स्थापना हुआ 8 मई 1863 में हुआ। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है? आप बोल सकते हैं उर्दू। जम्मू कश्मीर जो है यह केंद्र शासित प्रदेश है, आप बोल सकते हैं। और साथ ही याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर सर्वाधिक केसर का उत्पादन करता है। आपसे पूछा जाए सर्वाधिक केसर का पैदावार कौन करता है तो जम्मू कश्मीर करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? हवाई जहाज जो है यह समताप मंडल में उड़ते हैं। ऑप्शन सी साथी सही उत्तर है, समताप मंडल में उड़ते हैं हवाई जहाज का बात करते हैं। तो वंदे मातरम सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित हुआ? वंदे मातरम जो सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ यह आनंद मठ। और वंदे मातरम साथी अपना भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने और इसे लिया गया है आनंद मठ से। तो ऑप्शन ए जो है यही सही उत्तर हो जाता है। अर्थशास्त्र का जनक अगर आपसे पूछा जाए, जो इकोनॉमिक्स का जनक किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी लिखा गया है किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक बोल सकते हैं। साथ ही याद रख सकते हैं आरबीआई के बारे में, इसका अगर आपसे स्थापना पूछ लिया जाए तो इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण भी पूछा जा सकता है, तो बोल सकते हैं जो है 1 जनवरी याद रखिएगा 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। किसका? तो आरबीआई का। इसी को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इतने बात याद रख सकते हैं। और साथ ही एसबीआई का बात करते हैं, भारतीय स्टेट बैंक के बारे में, तो इसका स्थापना हुआ है 1 जुलाई याद रखिएगा 1955 में इसका स्थापना होता है। पीएनबी का बात करते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, इसका स्थापना 1884 में मेरे दोस्त इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? तो बोल सकते हैं रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। आप सभी दोस्त लोग अगर इस जीके जीएस के वीडियो को
एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत कितने पीन जोन में विभाजित है? इस 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं 9। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर जो है यह अंडमान द्वीप समूह में, याद रखिएगा ऑप्शन बी साथी सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है, अंतारा किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का बात करते हैं तो सर्वाधिक अगर द्वीपों वाला देश पूछा जाए तो इंडोनेशिया, सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश भी पूछा जाए तो इंडोनेशिया आप बोल सकते हैं। जिब्राल्टर जलडमरू किसके बीच स्थित है? यह किनके बीच स्थित है? तो स्पेन एवं मोरक्को सही उत्तर हो जाता है। ऑप्शन ए में सही जवाब दिया गया है। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज के किस सेनापति ने झांसी में सैनिकों का नेतृत्व किया था? किसने किया था? तो ह्यूरोज बोल सकते हैं। 1857 की क्रांति यह दोस्तों पूर्ण रूप से 10 मई को शुरू होता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से यह शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? यह घास का मैदान अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया का बात करते हैं तो इसे कंगारुओं का देश भी कहा जाता है और प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। किसको? तो ऑस्ट्रेलिया को याद रख सकते हैं। विश्व में सर्वाधिक ऊन का पैदावार कौन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया ही करता है। अशोक का संबंध किस राजवंश से है? अशोक का संबंध हो जाता है मौर्य वंश से। मौर्य वंश का संस्थापक पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं चंद्रगुप्त, याद रखिएगा। और दोस्तों चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है और समुद्रगुप्त के नाम से भी इसको जाना जाता है। विष्णुगुप्त याद रखिएगा, किस? विष्णुगुप्त। और समुद्रगुप्त तो दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड याद रख सकते हैं, NaCl जिसको बोला जाता है। सोडियम क्लोराइड अगर आप बोल रहे हैं तो आप सही उत्तर को चुन लिए। इसका सही जवाब मेरे साथी ऑप्शन ए में दिया गया है। प्रश्न कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? तो कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो बोल सकते हैं 1951 से 1956 बोल सकते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि हो जाता है। और बोल सकते हैं जो टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना या पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम योजना आयोग करता था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन बोल सकते हैं। ताप का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? केल्विन होता है। केल्विन को के से सूचित किया जाता है। मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है। वोल्ट जो है दोस्तों, वोल्ट इसे भी से सूचित किया जाता है। विभव या विभवांतर का मात्रक पूछा जाए तो वोल्ट बोलिएगा, याद रख सकते हैं। एम्पियर तो आपको पता होगा। विद्युत धारा का मात्रक पूछा जाए तो एम्पियर हो जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? तो बोल सकते हैं दोस्तों उद्योग क्षेत्र को दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो औद्योगिकरण, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से दोस्तों 1961 याद रखिएगा हो जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो। और बोल सकते हैं याद रखिएगा साथी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है यह पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? खान अब्दुल गफ्फार खान। इसी को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है और फ्रंटियर गांधी के रूप में भी इसी को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
ईसाइयों का सबसे प्रथम धार्मिक ग्रंथ कौन है? कौन है मेरे दोस्त? सही उत्तर है बाइबिल। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए, बाइबिल सही उत्तर है। बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुई थी? बोल्शेविक क्रांति रूस में हुआ था, याद रखिएगा 1917 में बोल सकते हैं बोल्शेविक क्रांति। इसी को अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर किस शासक ने हस्ताक्षर किया था? किसने हस्ताक्षर किया था? जॉन द्वितीय ने हस्ताक्षर इस पर किया था। पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर कौन सा मंडल है? कौन मंडल है मेरे भाई? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहिर्मंडल सही उत्तर हो जाएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभव पूछे या विभवांतर पूछे, वोल्ट होता है इसका एसआई मात्रक। केल्विन मेरे दोस्त ताप का एसआई मात्रक होता है। कूलम बोल सकते हैं, यह विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलम। ओम मेरे दोस्त यह प्रतिरोध का मात्रक होता है, अगर ओम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? कौन वर्ष हुआ था? 1992 में। रियो डी जेनेरियो जो है यह बोल सकते हैं ब्राजील का प्रसिद्ध शहर है। ब्राजील विश्व में सर्वाधिक गन्ना का पैदावार करता है और सबसे अधिक दोस्तों बोल सकते हैं कॉफी का भी उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है चेत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है? चेत्रा भूमि है भीमराव अम्बेडकर का समाधि स्थल, याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न ये रहा, मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? यह है मिस्र देश का। कौन देश का? मिस्र देश का मेरे दोस्त हो जाता है। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान का। अगर हम बात करते हैं तो आराम हराम है यह किसका नारा है? आराम हराम है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा है, बोल सकते हैं ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है, पश्चिम बंगाल आप बोल सकते हैं। नर्मदा नदी अपना मुहाना कहाँ पर बनाता है? यह अपना मुहाना खंभात की खाड़ी में बनाता है। खंभात की खाड़ी सही उत्तर हो जाएगा। सोन नदी किस नदी में आकर गिरती है? तो सोन नदी जो है यह गंगा नदी में, और गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और बोल सकते हैं गंगा नदी भारत के 5 राज्य से होकर बहती है और बिहार के 12 जिला से होकर बहती है। बिहार में यह नदी 445 किलोमीटर बहती है। इसको 2008 में राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया गंगा को। प्रश्न है ताप्ती नदी कहाँ पर आकर गिरती है? ताप्ती नदी का बात करते हैं तो खंभाते के खाड़ी आप लॉक कर दीजिएगा। शिवाजी की माँ का नाम क्या था? शिवाजी के माँ का नाम जीजी बाई दोस्तों बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है? तब राष्ट्रपति के पद पर बोल सकते हैं मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है। ऑप्शन सी जो है यही सही उत्तर है। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मेरे दोस्त डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। और त्वचा जो है ना यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग होता है, याद रखिएगा। ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत बोल सकते हैं। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। बोल सकते त्वचा का जो रंग होता है यह मेलानिन के कारण होता है। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? किसके साथ? मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था अलबरूनी का अगर हम बात करते हैं तो। पंडवानी किस राज्य का प्राचीन लोक नृत्य है? कौन राज्य का है? यह छत्तीसगढ़ का हो जाता है। छत्तीसगढ़ बोलिएगा। किसान घाट का संबंध किस राजनेता से है? तो किसान घाट पूछा जाए तो चौधरी चरण सिंह बोलिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको पता होगा, यह बिहार के रहने वाले थे और इसी को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है।
तो 1857 के विद्रोह में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर यानी द्वितीय को कैद कर कहाँ भेजा गया? रंगून साथी इसको भेजा गया। ऑप्शन जो सी है यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा कहाँ स्थित है? यह ज्वालामुखी जापान में स्थित है। थाईलैंड का बात करते हैं तो सफेद हाथियों वाला देश पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं थाईलैंड हो जाता। वैसे मेरे भाई हाथी वाला देश तो लाओस होता है, लेकिन सफेद हाथी का देश थाईलैंड। और थाईलैंड जो है यह विश्व में सर्वाधिक रबर का पैदावार करता है। रबर का। इंडोनेशिया सबसे अधिक द्वीपों वाला देश है। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो यह मुंह से शुरू होता है। मुख से याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है सिक्किम में मेरे दोस्त। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चक्र किसका प्रतीक माना जाता है? इसका सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से प्रगति, ऑप्शन बी जो है यही सही जवाब हो जाता है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा कप जो है हॉकी से। हॉकी तो अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल भी है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? इस 4 ऑप्शन में से गोल्फ दोस्तों बोल सकते हैं। गोल्फ याद रखिएगा। प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई क्या है? प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल है। अगर 20 गो अमीनो अम्ल मिलता है तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का फैक्टरी राइबोसोम को कहा जाता है। याद रख सकते हैं राइबोसोम को। प्रोटीन की कमी के कारण 2 गो बीमारी भी हो जाता है, क्वासिकोर और मेरास्मस। ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6, यह ग्लूकोज का अणुसूत्र हो जाता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दोस्तों हुमायूं जो है बोल सकते हैं यह मुगल वंश से संबंधित था। हुमायूं बाबर के पुत्र थे। हुमायूं अकबर के पिताजी। तो हुमायूं का जो मकबरा है ना, इसका सही जवाब इस 4 ऑप्शन में से दिल्ली बोलिएगा। ऑप्शन ए दिल्ली सही उत्तर हो जाएगा। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में स्थित है। औरंगजेब भी मुगल वंश से संबंधित है दोस्तों। और बोल सकते हैं औरंगजेब के बारे में इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में सिकंदरा में अकबर का है आपको मकबरा। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में, बिहार राज्य के रोहतास जिला के सासाराम में। शेरशाह सूरी का बात करते ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण इन्होंने करवाया था। इसका बचपन का नाम हो जाता है फरीद खां। शेरशाह सूरी के मकबरा को लाल बलुआ पत्थर से डिजाइन किया गया है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक मेरे दोस्त पतंजलि हो जाते हैं। पतंजलि। शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में। तट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तट मंदिर जो है महाबलीपुरम में स्थित है। विकल्प ए को लॉक कर दीजिए। ISI किस देश के गुप्तचर संस्था है? यह है आपको पाकिस्तान के। विकल्प सी। अगर साथ ही आपको जीके जीएस के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? यह कौन रोग से बचाव के लिए? तो टीबी से बोल सकते हैं। टीबी जो है इसी को क्षय रोग भी कहा जाता है और तपेदिक भी कहा जाता है। इसमें मानव शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है और विश्व टीबी दिवस 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। ये सब छोटे छोटे बात है, याद रखिएगा, इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। राष्ट्रीय हड़प नीति किससे संबंधित है? दोस्तों यह नीति संबंधित है लॉर्ड डलहौजी से। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाया था।
निम्नलिखित में से शिक्षा और संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? इनमें से उस संस्था का नाम है यूनेस्को। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है, यूनेस्को याद रखिएगा। गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 में मेरे दोस्त किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सही उत्तर स्वेज नहर आप बोल सकते हैं, यह लंबी नहर मानी जाती है। डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? तो यह किस रोग से बचाव के लिए, तो टिटनेस बोल सकते हैं, याद रखिएगा साथी। डीपीटी का टीका जो है टिटनेस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है और डिप्थीरिया से भी दिया जाता है। तो सी लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा है, ऑप्शन सी को साथी लॉक कर लीजिएगा आप। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित रविशंकर पूछा जाए तो सितार बोलिएगा, और सितार का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? सही उत्तर है सऊदी अरब, ऑप्शन सी सऊदी अरब बोल सकते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल दोस्तों 1951 से 56 बोलिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का 1956 से 61, तृतीय का 1961 से 66 याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारक कौन है? तो इसका प्रमुख कारण हो जाता उच्च जन्म दर, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो कंगारू है। अपना भारत देश का राष्ट्रीय पशु पता है साथी? बाघ है, याद रखिएगा बाघ अपना भारत देश का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त होता है। जिप्सम का सूत्र पूछा जा सकता है CSO4 × 2H2O, यह जिप्सम का अनुसूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रचलित नाम है POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा जाए CSO4 × ½ H2O, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाता है। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इसके लेखक है इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। कहता है बोसमाई गुफा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह गुफा जो है ना मेघालय में स्थित है। कहाँ? मेघालय में स्थित है। शरीर का सामान्य तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में पूछा जाए 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन। ये तीनों तापमान याद रखिएगा शरीर से संबंधित। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला हो जाता है। विकल्प ए सही उत्तर है। इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है? सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान ऑप्शन सी सही उत्तर है। राणा सांगा कहाँ का शासक था? राणा सांगा हो जाता है मेवाड़ का शासक। मेरे दोस्त इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा पुणे में यह स्थित है। और पुणे दोस्तों सही उत्तर है। मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? यह संविधान के भाग 3 में है। मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार याद रखिएगा। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र पर है? तो जलोढ़ मिट्टी दोस्तों अपना भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अपना भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? कौन भाषा में? तो पाली भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। कहता है गोधरा कांड जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? इसके लिए मेरे दोस्त नानावती आयोग का गठन किया गया था इस जांच के लिए। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। इसी को श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। बोल सकते हैं श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। महमूद गजनबी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ?
प्रथम आक्रमण पूछा जाए तो 1001 ईस्वी में बोल सकते हैं इसका आक्रमण हुआ था। भारतीय संविधान को अब अंगीकार किया गया कब दोस्तों? भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपना भारत देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से यह लागू हो गया था। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? वर्धा आंदोलन का संबंध दोस्तों महात्मा गांधी अगर बोल रहे हैं, सही उत्तर आप चुन लिए हैं। सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल का खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया। यही अगर ग्रह पूछा जाए तो ग्रह से संबंधित नियम रहेगा तो केपलर लॉ कीजिएगा मेरे दोस्त। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का मात्रक पास्कल। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का। ताप का केल्विन बोलिएगा। विश्व दूरसंचार दिवस मनाई जाती है, यह मनाई जाती है 17 मई को। ऑप्शन डी 17 मई के दिन मनाया जाता है। शिवाजी का राज्य अभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी को किसके द्वारा किया गया था? इसका राज्य अभिषेक गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था शिवाजी का। अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? अशोक का उत्तराधिकारी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कुणाल बोल सकते हैं। अशोक मौर्य वंश से संबंधित था, याद रखिएगा। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक है दोस्तों कौन है? तो डेनिस टीटो, विकल्प बी। अगला प्रश्न कर लेते हैं अस्टिपल शब्द किस खेल से संबंधित है? यह हॉर्स रेसिंग से संबंधित है। विकल्प डी। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध जो है यह राजा अशोक से संबंधित है। अशोक से याद रखिएगा संबंधित है। संसार का सबसे ऊंचा झील टिटिकाका किस पर्वतमाला पर स्थित है? तो यह एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। एंडीज पर्वतमाला बोलिएगा। केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल राज्य का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में दोस्तों स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? हाइड्रोजन को। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व भी है हाइड्रोजन। इसको आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर पूछा जाए तो लद्दाख बोल सकते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है? रुधिर का निर्माण अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में दोस्तों, याद रखिएगा। चीनी की दीवार का निर्माण किसने करवाया? चीन के दीवार का निर्माण करवाया गया सी हुआंग टी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न दोस्तों कहता है द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? इसके लेखक है नेल्सन मंडेला। ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला। आखिरी प्रश्न इस वीडियो का भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में मेरे दोस्त। मेरे साथी आज के इस वीडियो में हम 100 जीके जीएस के प्रश्न का कम समय में सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन कराए। अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। और सभी एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। साथ ही अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद